गंग गणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। आज हम आपको बुधवार श्री गणेश जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती और सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर चली जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणपति जी, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ गए। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, ननद जी, पैरों में क्या हो गया? यह सुनकर उसने अपनी भाभी को जवाब दिया, क्या बताऊं भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पैर में चुभ गए हैं। अब जब वापस अपने घर आई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाया करते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। अब देखिए, यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण ले लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को लेकर जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका यह रोज का नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए घर से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ कर दिया गया है। वह आगे बढ़ती है तो उसे उस पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति नहीं दिखाई देती है। चारों तरफ नजरें घुमाने पर एक जगह उसे गणेश जी की मूर्ति दिखाई देती है। वह गणेश जी की मूर्ति को एक सही स्थान पर रखकर हाथ जोड़कर कहती है कि हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा भाई सभी को देना। और फिर यह बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे कि अगर मैंने इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक गणेश जी ने उसे आवाज लगाई, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा, उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, तब वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर वह बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई भी ना था। फिर यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर देती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची और उसने वहां देखा कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठकर आंगन में रो रही हैं, भाई की लाश रखी हुई है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के अनुसार भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। अब देखिए, भगवान गणेश जी की कृपा हुई और उसका भाई उठकर बैठ गया। कहने लगा, बहन, मुझे तो बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, अरे मेरे प्यारे भैया, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने अपनी सारी बात भाई को सुना दी। गणेश जी महाराज, हे शिव शंकर, जैसे आपने उस बहन के भाई को जीवित किया, उसके प्राणों की रक्षा की, बहन भाई की जोड़ी हमेशा के लिए बनाई और उन पर जैसे दया की, वैसे ही सभी भक्तों पर आप अपनी दया दृष्टि रखना। गणेश जी की दूसरी कथा। प्राचीन काल में रतिदेव नाम के एक प्रतापी राजा रहते थे। जैसे अग्नि के तिनकों के समूह को भस्म कर देती है, वैसे ही वह अपने शत्रुओं को नष्ट कर देते थे। यम, इंद्र आदि उनके मित्र थे। धूमकेतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उनके राज्य में निवास किया करता था। उसके सुशीला और चंचला नाम की 2 स्त्रियां थीं। सुशीला सदैव कोई न कोई व्रत रखती थी, अतः उसका शरीर दुर्बल हो गया था। उसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास नहीं करती थी, वह सदा ही पेट भर के भोजन किया करती। अब देखिए, कुछ समय बाद सुशीला के यहाँ सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या उत्पन्न हुई और चंचला को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस बात को लेकर चंचला सुशीला को ताना मारा करती थी और उसे बोलती थी कि अरे सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास किए, अपना शरीर दुबला पतला कर लिया, फिर भी तुझे एक दुर्बल कन्या को जन्म दिया। जरा मेरी तरफ तो देखो, मैंने तो कभी व्रत नहीं किया, कोई उपवास नहीं किया,
फिर भी बालक को जन्म दिया है। अपनी सौतन की यह सारी बातें सुनकर के सुशीला का हृदय पीड़ा से भर गया। वह विधिवत गणेश जी की पूजा करने लगी। तब देखिए, बुधवार के दिन जब सुशीला ने भक्ति भाव से व्रत किया, तब रात में गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे सुशीला, तेरी भक्ति भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें यह वर देना चाहता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा गिरते रहेंगे। इससे तुम सदा खुश रहोगी और इसके अतिरिक्त तुम्हें एक शास्त्र का जानने वाला पुत्र भी उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। कुछ दिनों बाद सुशीला के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उधर कुछ वर्षों बाद धूमकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के पश्चात चंचला सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। सुशीला अपने पति के घर में ही रहते हुए अपने दोनों बच्चों का लालन पालन करने लगी। उसकी कन्या के मुख से मूंगा और मोती गिरने के कारण सुशीला के पास थोड़े ही समय में बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। चंचला इस वजह से उससे जलने लगी। एक दिन चंचला ने हत्या करने के इरादे से सुशीला की पुत्री को कुएं के अंदर फेंक दिया। जब उस कुएं में गणेश जी ने उसके जीवन की रक्षा की तथा उस बालिका को राजी खुशी अपने माता के घर वापस लौटा दिया, यह देखकर चंचला के मन में क्रोध भड़क उठा। वह सोचने लगी कि ईश्वर जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई भी नहीं मार सकता। सुशीला को अति प्रसन्नता हुई जब उसने अपनी पुत्री को पुनः वापस देखा। अपनी पुत्री को सीने से लगाकर वह कहने लगी, हे भगवान, तुमने मेरी पुत्री को दोबारा जीवन दिया है। चंचला ने सुशीला के आकर पैर पकड़ लिए और कहने लगी कि हे बहन, मैं बहुत पापनी एवं नीच हूँ। आप तो दया करने वाली दयावान हैं। आपने दोनों कुलों का भला किया है। आप मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। जिसके भगवान रक्षक होते हैं उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो मनुष्य साधु एवं सत्पुरुषों के दोषों को देखता है वे अपने कर्मों से स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात चंचला ने भी उस कष्टनाशक तथा पुण्य को प्रदान करने वाले संकटनाशक गणेश जी के व्रत को किया। गणेश जी की कृपा से उन दोनों में आपस में दोस्ती हो गई। भगवान गणेश के व्रत और उपवास करने से चंचला का मन भी बदल गया। गणेश जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन मेरी कथाओं को पढ़ता अथवा सुनता है और आरती को गाता है, मैं उस पर अवश्य ही अपनी कृपा बरसाता हूँ। जो भी व्यक्ति मेरे व्रत को करता है तो फिर मेरे कृपा की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। इस प्रकार बुधवार श्री गणेश जी की कथा सभी प्रकार के मनोवांछित फल को प्रदान करने वाली है। बोलिए गणेश जी भगवान की जय।